ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। पंचदशी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। कल तक हमने 5वें श्लोक तक विचार किया। यहाँ पंचदशी ग्रंथ के प्रथम पंचक के तत्व विवेक प्रकरण प्रथम प्रकरण के 5 श्लोक पर हमने विचार किया। भगवान इस ग्रंथ का रचयिता स्वामी श्री विद्यारण्य जी और इस ग्रंथ के जो व्याख्याकार जिसने भाष्य किया है, इस ग्रंथ का भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा इस ग्रंथ का भाष्य किया। तो यहाँ भगवान ने इस ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण से, नमस्कारात्मक मंगलाचरण से इसका प्रारंभ किया। 2 मंत्रों से, दूसरे मंत्र में भी पहले मंत्र में भगवान को नमस्कार करते हुए, दूसरे मंत्र से जिन चरण कमलों की सेवा से शिष्यों का अंतःकरण चित्त निर्मल हो गया है, उनके सुखपूर्वक ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्व का विवेक किया गया है। तो यह तत्व का विवेक तृतीय श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक 5 श्लोक में भगवान ने यह जो ज्ञान स्वरूप तत्व है उसका नित्यत्व सिद्ध करने के लिए यहाँ प्रकरण चल रहा है। तीसरे श्लोक से शब्द स्पर्शाद विद्या वैचित्र जागृत पृथक जागृत अवस्था में शब्दादि जो विषय हैं, उन विषयों का अपने गुणों से पृथक होने पर भी वैचित्र यानी विलक्षण गुण होने के बावजूद भी उन विषयों के प्रतिबिंबों को जो तद्रूप होकर जागृत अवस्था में उसको प्रतिबिंबों को जो ग्रहण करता है, वह ज्ञान अनुभव संवित, उस संवित में विषयों की भिन्नता होते हुए भी कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार जागृत अवस्था में विषयों की भिन्नता गुणों से विषयों के गुणों की भिन्नता दर्शाते हुए भी उन विषयों को जो ग्रहण करता है, उन विषयों प्रतिबिंबित विषयों को चिदाभास प्रकाशित हुआ अंतःकरण में चिदाभास के द्वारा उन विषयों से जो तद्रूप होता है, वह संवित उन विषयों को ग्रहण करता है। तो भिन्न भिन्न विषय होते हुए भी उस ज्ञान, विषयों का जो ज्ञान है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार चतुर्थ श्लोक से सपने में भी इस प्रकार जाना गया है। सपने में जो यहाँ लिखा है कि तथा स्वप्ने अत्र वेद्यंतु न स्थिरम जागृत स्थिरम, तो यहाँ जागृत अवस्था में जो विषयों का ज्ञान होता है, वही विषय स्वप्नावस्था में उन विषयों का भी ज्ञान होता है।
लेकिन स्वप्नावस्था में जो विषय होते हैं वह अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। क्योंकि स्वप्नावस्था में एक विषय स्वप्नों में जो आता है तो वह स्थिर नहीं रहता, उसके बाद तुरंत ही अन्य कोई विषय स्वप्न में आ जाता है। इस प्रकार स्वप्नावस्था में जो विषय होते हैं वह स्थिर नहीं होते, वही विषय जागृत अवस्था में स्थिर होते हैं। स्वप्नावस्था में विषयों जो अनुभव होता है वह स्थिर होता है, लेकिन जागृत अवस्था में तो जिन जिन विषयों का ज्ञान होता है वही विषय वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो जागृत अवस्था में दृश्यमान सभी पदार्थ स्थिर हैं, क्योंकि कालांतर में भी उनका ज्ञान अनुभव होता ही है। लेकिन स्वप्नावस्था में कालांतर में उन विषयों का ज्ञान अनुभव नहीं रहता। तो इतना ही जागृत और स्वप्न में केवल इतना ही अंतर है। स्वाप्निक पदार्थ अस्थिर है और जागृत पदार्थ स्थिर है। तो इस प्रकार का दोनों में इतना ही वैलक्षण्य बतलाया गया है। लेकिन उनके विषयों, जागृत अवस्था के विषय और स्वप्नावस्था के विषयों की भिन्न भिन्न स्थिति होते हुए भी उनमें जो संवित होता है, ज्ञान होता है, उनका जो अनुभव होता है, उन अनुभव में कोई भेद नहीं होता। तद भेद अतः तयोः संविद एक रूपा न विद्यते। उनमें भेद होते हुए भी, स्थिति भेद होते हुए भी, अवस्था भेद होते हुए भी उनका संवित यानी ज्ञान में कोई भेद नहीं होता। तत्पश्चात पंचम श्लोक से भगवान ने सुषुप्त अवस्थायाम ज्ञान अस्तित्व प्रसाधनम, सुषुप्त अवस्था में जो ज्ञान का अस्तित्व, इसका प्रसाधन क्या है बतलाते हैं। तो यहाँ सुप्तोत्थि सोने के बाद अर्थात सुषुप्ति से जगे हुए पुरुष को सुषुप्तिकालीन जो तमः बोधः, तमः यानी अज्ञान का बोध होता है, वही अज्ञान का बोध यानी अनुभव, ज्ञान, बोध यानी ज्ञान अथवा अनुभव अथवा तो संवित, एक ही शब्द है। तो सुषुप्ति से जगे हुए पुरुष को सुषुप्तिकालीन सोते समय, भर निद्रा में सोते समय जिस तमः यानी अज्ञान, जिस अज्ञान का बोध होता है यानी ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उस अनुभव की स्मृति ही रहती है सुप्तोत्थित यानी सुषुप्ति के बाद जागृत अवस्था में। और साच वही स्मृति अवबुद्ध विषय, अनुभव किए हुए विषय की होती है। वह जो स्मृति रहती है, अनुभव नहीं रहता। अनुभव तो सुषुप्तिकालीन होता है, जिस अज्ञान से सुषुप्ति अवस्था को कहा गया है, वह अज्ञान का ही ज्ञान होता है, बोध होता है, अनुभव होता है। लेकिन जागने के बाद जागृत अवस्था में तो सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान था उसकी स्मृति ही रहती है। कि किस प्रकार से स्मृति रहती है? इस प्रकार की मैं तो गाढ़ निद्रा में सो गया था और मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो यह जो कुछ भी नहीं जाना जो वाक्य है वही अज्ञान है, वो उसी का ही बोध होता है, कुछ भी नहीं जाना। इस प्रकार का स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में बोध होता है। साच अवबुद्ध विषया, तो वह जो संवित है वह
अनुभव किए हुए विषय की होती है। सौषुप्तम तमः तदा सौषुप्तो अबुद्धम, यानी इसलिए सुषुप्तिकालीन अज्ञान का सुषुप्ति काल में ही अनुभव हुआ था, इस प्रकार जानना चाहिए। तो अज्ञान का अनुभव सुषुप्ति कालीन हुआ था, इस प्रकार जानना चाहिए। तो यहाँ सुषुप्ति अवस्था में भी उस संवित ज्ञान तो वही जागृत और स्वप्न, इन दोनों अवस्थाओं में जो संवित जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को ही यहाँ भी वही एक ही ज्ञान को बतलाते हैं। उन ज्ञान में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक ही ज्ञान रहता है। उस ज्ञान में, उस संवित में कोई भेद नहीं है, यह सिद्ध किया। अब आज जो साध्याय जो करने जा रहे हैं वह छठे श्लोक से सौषुप्तानुभवस्य स्वविषयाद भेदम ज्ञानांतरा अभेदम च प्रदर्शयति। तो यहाँ सौषुप्तिक ज्ञान का भी ज्ञानांतरों से अभेद का वर्णन करते हैं। तो यहाँ भगवान लिखते हैं कि सबोधो विषयाद भिन्नो न बोधात स्वप्न बोधवत एवं स्थानत्रयेऽपि एका संवित् तद्वदिनांतरे। तो इसका अन्वय भगवान ने इस प्रकार किया है। सबोधः यानी सुषुप्ता अज्ञानानुभव, जो सुषुप्तिकालीन पहला 5वां जो श्लोक है उसमें बताया है, सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान, उस अज्ञान का जो बोध है, उस बोध की यहाँ चर्चा हो रही है। सबोधो विषयाद भिन्नो, वह जो बोध था सुषुप्त अज्ञान अनुभव, सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान का अनुभव हुआ था, वह बोध, उसका अनुभव को बोध कहते हैं। सबोधः सुषुप्त ज्ञान अनुभव विषयात अज्ञानात, उस विषयात यानी अज्ञानात, अज्ञान से, विषय से भिन्न। तो सुषुप्ति समय में जो अज्ञान का अनुभव हुआ था, सबोधः, वह विषयात विषय से भिन्न भवितुर्मर्हति, वह जो विषय अज्ञान था उससे भिन्न है। सुषुप्तिकालीन जिस अज्ञान का अनुभव हुआ था, जिस अज्ञान का बोध हुआ था, वह अपने विषय अज्ञान से भिन्न है। किंतु जागृत आदि बोधात बोधांतरात न भिन्न, किंतु बोधात बोध के अनंतर, यह जो सुषुप्ति अवस्था में जो बोध हुआ था अज्ञान का, वह बोध अनुभव, उस बोध के अनंतर बोधात यानी बोधांतरात, बोधांतर जागृत अवस्था में, तो वह जागता तो है ही, तो उस वही बोध जो ज्ञान है, स्मृति नहीं, अनुभव ज्ञान, जागृत अवस्था में जो ज्ञान होता है, जिस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का बोध हुआ था, वही उसी प्रकार जागृत अवस्था में जिन जिन विषयों में तद्रूप होकर संवित उन विषयों स्वरूप हो जाता है, उनका ज्ञान प्राप्त करता है। वह ज्ञान स्वरूप जो संवित है जागृत अवस्था में विषयों में, वह ज्ञान भिन्न नहीं है, एक ही है, स्वप्न बोधवत। तो जिस प्रकार स्वप्न में भी जो जिस प्रकार का बोध होता है, भिन्न भिन्न विषयों का ग्रहण करना संवित उस ज्ञान के द्वारा, तो इस प्रकार स्वप्नबोधवत भी वह सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान का बोध हुआ था, अनुभव हुआ था, वही अनुभव जागृत अवस्था में विषयों का होता है। अनुभव तो एक ही है, जागृत में जो है वही सुषुप्ति अवस्था में, और वह स्वप्नवत, स्वप्न बोधवत, स्वप्न में जिस प्रकार का बोध होता है उसी प्रकार का बोध ही यहाँ जागृत में भी सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान का अनुभव हुआ था, वैसा ही अनुभव जागृत में भी होता है। तो अनुभव में कोई फेर नहीं, अनुभव में कोई भिन्न भेद नहीं है स्वप्न के, जागृत के या सुषुप्ति में।
जो विषय होते हैं अज्ञान स्वरूप या भिन्न भिन्न विषय, उनका जो ज्ञान होता है, संवित होता है, उनमें कोई भेद नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य इस प्रकार है। तो यहाँ संवित एक एव इस प्रकार कहा, ज्ञान एक ही है। तद्वत दिनांतरे, और इसी प्रकार दूसरे दिन भी समझना चाहिए कि तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्तिकालीन, इन तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञान है वह जिस आज का जो ज्ञान हुआ वही दूसरे दिन भी इसी प्रकार का ज्ञान होता है। इस प्रकार समझना चाहिए। यहाँ भगवान ने व्याख्या बतलाई है। सह सौषुप्तिक तमो विषयक बोधः ज्ञानम विषयात् तमसो भिन्न। सह यानी वह जो सुषुप्ति में तमो विषयक बोध, तमो यानी अज्ञान विषयक जो अनुभव हुआ, संवित हुआ, ज्ञान हुआ, बोध ज्ञानम विषयात्, उस विषय का ज्ञान जो है वह तमसो भिन्न है। तो वह जो ज्ञान हुआ ना, वह ज्ञान तो उस अज्ञान स्वरूप, तमह यानी अज्ञान, अज्ञान स्वरूप जो विषय था उससे भिन्न है। विषय विषयिणो भेदस्य स्वाभाविकत्वात्। किस प्रकार से वो भिन्न है? तो जो विषय सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान का ज्ञान होता है, तो यहाँ अज्ञान क्या हुआ? विषय हुआ, और ज्ञान उसका विषयी हुआ, क्योंकि ज्ञान ने ही अज्ञान को अनुभव किया। ज्ञान ही अज्ञान का अनुभव करता है कि जागृत सपना के बाद, सुषुप्ति के बाद जब वह जाग जाता है तो वह कहता है कि मैं गाढ़ निद्रा में था, मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो कुछ भी नहीं जाना, यह जो कहने वाला है वह ज्ञान है, और जो कुछ भी नहीं जाना, वह जो कुछ भी नहीं जाना यानी वह अज्ञान है। तो जो अज्ञान है वह विषय है, और उस अज्ञान को जानने वाला, संवित, अनुभव करने वाला, अनुभव, वह संवित, वह विषयी है। तो इस प्रकार विषय विषयिणोः भेदस्य स्वाभाविकत्वात्, इस प्रकार विषय विषयी, इन दोनों में जिस प्रकार भेद होता है, तो इसमें भेद ही है कि वह अज्ञान विषय है और जो ज्ञान है जानने वाला, संवित, अनुभव जो है वह विषयी है। तो इन दोनों में जिस प्रकार विषय देखना, तो जो दृश्य है वह विषय हो गया, और चक्षु इंद्रिय उसका विषयी हो गया, मन विषयी हो गया। तो इस प्रकार, जिस प्रकार इस रूप और उसको ग्रहण करने वाला जो ज्ञान है, उसमें जो भेद है, रूप है, विषय है, और उस रूप को तद्रूप होकर उसको प्राप्त करने वाला, ग्रहण करने वाला जो है वह संवित ज्ञान, वह विषय है। तो इसी प्रकार यहाँ अज्ञान विषय है और ज्ञान यानी कि अनुभव वह विषय है। तो इस प्रकार विषय विषय में जिस प्रकार भेद होता है वही स्वाभाविक यहाँ भेद होता है। स्पर्श बोधादिवत, तो यहाँ विषय में स्पर्श, जिस प्रकार स्पर्श होता है, वायु का स्पर्श होता है, तो उस स्पर्श विषय होता है, उसको ग्रहण तद्रूप होकर जो संवित, उस प्रतिबिंबित स्पर्श इंद्रिय को, स्पर्श विषय को जो तद्रूप होकर उस स्पर्श विषय के प्रतिबिंबित चिदाभास को अंतःकरण में वह संवित तद्रूप होकर उसको ग्रहण करता है। तो यहाँ संवित ज्ञान विषयी हो गया, और स्पर्श जो है वह विषय हो गया। तो यहाँ लिखा है कि स्पर्श बोधादिवत, तो स्पर्श में जिस प्रकार स्पर्श का बोध होता है उसी प्रकार यहाँ स्पर्श विषय है। तो जागृत अवस्था में स्पर्श जो विषय है, उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान विषय है, और जो ज्ञान है
उस ज्ञान को जानने वाला वह विषय है। अत्रैव प्रयोगः सौषुप्त बोधो विषयात् भिन्न। सुषुप्तिकालीन जो बोध होता है वह अपने विषय अज्ञान से भिन्न होता है। विषयात् भिन्न बोधत्वात्, अपने बोध होने के कारण। सुषुप्तिकालीन जो बोध होता है ज्ञान, वह विषयात् भिन्न, उस विषय स्वरूप अज्ञान है उससे भिन्न होता है, क्योंकि वह स्वयं बोध स्वरूप होता है, इसलिए वह बोध होने के कारण बोधत्वाद पटबोधवत दी। यहाँ पटबोधवत कहा है ना, पट एक कपड़ा वस्त्र, पट यानी वस्त्र जो दिखाई देता है तो उसका जब बोध होता है चक्षुन्द्रिय के द्वारा तो वह पट विषय हो गया, और चक्षुन्द्रिय के द्वारा ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो संवित उसके द्वारा वह तद्रूप हो जाता है, और जो संवित होता है वह विषय हो जाता है, वह भिन्न है उससे। पट का जो स्वरूप रूप दिखाई देता है तो यहाँ रूप, पट का रूप जो है और उसका ज्ञान, इनमें जो, इन दोनों में जो भेद है, इसी प्रकार पट बोधवत इति एवं बोधांतरैक्य साधकानुमान प्रयोगः अपि इत्थं बोध्यः सौषुप्त बोधो जागृत आदि बोधात् न भिद्यते बोधत्वात् स्वप्न बोधवत्। यहाँ इस प्रकार बोधांतरिक साधक अनुमान प्रयोग इस तरह जानना चाहिए। सौषुप्तिक बोध जागृत आदि बोध से भिन्न नहीं है। हमने कहा इस प्रकार बोध होने के कारण स्वप्न बोध के समान सुषुप्तिकालीन अज्ञान का जो बोध होता है, क्योंकि अज्ञान विषय है और उस विषय को ग्रहण करने वाला ज्ञान होता है, संवित होता है, अनुभव होता है, बोध, उसे बोध कहते हैं। वही अज्ञान सुषुप्ति में अज्ञान ही होता है, क्योंकि इंद्रियों और विषयों का तो उपसंहार हो जाता है उस अज्ञान में ही, तो फिर केवल शेष तो अज्ञान ही रहता है ना। अज्ञान का बोध होता है सुषुप्ति कालीन। वही जागृत अवस्था में उन भिन्न भिन्न विषयों, वैचित्र्यात विषय जो है, विलक्षण विषय, उन विषयों का बोध होता है जागृत अवस्था में। इसी प्रकार बोध तो एक ही होता है, स्वप्नवत, स्वप्न बोध। तो स्वप्नकालीन जो बोध होता है उसी प्रकार यह बोध तो एक ही होता है, ज्ञान होने के कारण वस्त्र ज्ञान के समान। तो इस प्रकार सुषुप्तिकालीन अनुभवी जागृत आदि के शब्द आदि ज्ञान से भिन्न नहीं है, ज्ञान होने के कारण वस्त्र ज्ञान के समान। इस प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में ज्ञान एक ही है। एवं सर्वस्मिन् काले संविदो भेदो नास्तीत्याह तद्वत् दिनांतर अति। तो इस प्रकार सर्वकाले, सर्वन अस्मिन् अपि काले, सभी काल में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति काल में, तीनों कालों में संविद ज्ञान, बोध, अनुभव, भेदो नास्ति इति आह, नहीं होता, ऐसा कहते हैं। जिस प्रकार तीनों कालों में संवित में कोई भेद नहीं होता, ज्ञान में कोई भेद नहीं होता, अनुभव में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार तद दिनांतर, दूसरे दिन भी, तीनों कालों में भी इस प्रकार ज्ञान तो, संवित तो एक ही रहता है, इसमें कोई भेद नहीं होता। एवं स्थानत्रय भी एका संवित तद वद दिनांतरे। तो यहाँ इस प्रकार भगवान ने बताया। इस प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में ज्ञान एक ही है, क्योंकि ज्ञान इस तरह से ही उसकी प्रतीति होती है। यहाँ लिखा है एवं एक अस्मिन् दिने अवस्थात्रयेपि जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्थासु एक एव संवित्, एकम एवं एक अस्मिन् दिने, एक ही दिन में
और एक ही अवस्था त्रय भी, एक ही दिन में तीनों अवस्थाओं में भी, एवं एक अस्मिन् दिने अवस्था त्रयेपि, तीनों अवस्थाओं में भी, एक ही दिन में तीनों अवस्थाओं में भी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु एव एक एव संवित, तीनों अवस्थाओं में संवित तो एक ही है। संवित इति एकाकारेण प्रतीते, ज्ञान जो होता है इस तरह से ही उसकी प्रतीति होती है। ज्ञान की प्रतीति इस प्रकार ही होती है, एक ही ज्ञान की प्रकृति होती है। इसी तरह दूसरे दिन भी जानना चाहिए, अर्थात ज्ञान सदा अखंड रहता है। यहाँ छठा श्लोक यहाँ पूर्ण होता है। अब सप्तम श्लोक में ज्ञान से स्वप्रकाशत्वम कालापरिच्छिन्नत्वम च, काल अपरिच्छिन्न, तो ज्ञान का स्वप्रकाशत्व बतलाया गया है 7वें श्लोक से। ज्ञान अपने स्वरूप से स्वयं प्रकाशित है तीनों कालों में, और कालातीत, काला अपरिच्छिन्नत्व, काल से भी वह परिच्छिन्न नहीं है ज्ञान, कि आज काल यानी दिनांतरी कहो या भिन्न भिन्न काल कहो, तो उन कालांतर में भी ज्ञान तो वही एक ही है। उसमें काल अपरिच्छिन्नत्व, काल अपरिच्छिन्न, काल से भी वह ज्ञान अपरिच्छिन्न है, क्योंकि वह ज्ञान कालातीत है, तीनों कालों से पर है। तीनों कालों में ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान में कोई परिच्छिन्नत्व नहीं है। यह सप्तम श्लोक से कल हम बताएंगे। आज स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव हर। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम उमायै नमः। ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी उमायै नमः। ज्ञान स्वरूप महादेवाय नमः।